मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गाँव। और तुम कहाँ जा रहे हो? नानी के। हाँ। हेलो गाइस, तो अभी बजने वाले हैं सुबह के 9 और आज मैं आ गई हूँ गांव। और आज वैसे भी सोमवार है, तो व्रत है सावन के सोमवार का। और मेरी नंद आई हुई थी तीज पे, तो उनको भी आज सुबह सुबह बैठाया है, वो भी पहुँच गई हैं अपने घर। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे गांव में। तो देखो प्रसाद वगैरह लेके आई हूँ। और अभी तो ताले चाबी अभी अभी दरवाजे खोले हैं, सब पूरे घर के दरवाजे खोल दिए हैं देखो। और कल बारिश काफ़ी तेज़ पड़ी थी, तो आज तो आना ही था। और क्योंकि फिर सोमवार था, तो सोमवार में तो देखो हम आते ही हैं हर बार गांव में। तो फिलहाल अभी और देखो, हम यहाँ पे भले ही नहीं रहते हैं, पर हमारी तुलसी मैया कितनी अच्छे से हो रही है ना, देखो कितनी अच्छी हो रही हैं। और बस जब भी हम आते हैं ना सोमवार में, तो तभी हम यहाँ पे जल वगैरह दे के जाते हैं और घर के मंदिर में भी पूजा करके जाते हैं। तो बस माता रानी का आशीर्वाद है कि अच्छे से हो रही हैं, सूखी नहीं है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सूख ना जाए, पर अच्छे से हो रही हैं। तो अभी फ़िलहाल आज मेरे हस्बैंड छोड़ के जा चुके हैं मुझे। उन्होंने कहा कि तुम अपना आराम से यहाँ पे काम कर लो और सामने चामुंडा माता पे जल वगैरह चढ़ा दो, प्रसाद वगैरह। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, क्योंकि गाइस दुकान पे हो गई थी भीड़, कस्टमर आने शुरू हो गए थे, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ का काम आराम से कर लेती हूँ और आराम आराम से करूँगी, आराम से जाऊँगी मैं आज बाद में। बच्चे चले गए थे नानी के यहाँ पे, बड़ी बेटी आई है अपने पापा के साथ, तो वो दुकान पे है। और बेटा और बेटी है नानी के यहाँ पे, मैंने उनको वहाँ पे भेज दिया था। और मैं फ़िलहाल आ गई हूँ गाँव, तो फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ। और गांव के घर का तो भाई अलग ही सुकून है। तो सफाई कर लेती हूँ। पहले सोच रही हूँ कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह बाद में लगाऊंगी, पहले जाती हूँ बाहर चामुंडा माता पे, साफ़ सफाई करके आती हूँ, जल वगैरह चढ़ा देती हूँ। उसके बाद घर में करूँगी आराम से, क्योंकि वहाँ पे धूप हो गई है बहुत तेज़। मैं दिखाती हूँ आपको, फिर गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। तो देखो वहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। और आजकल की धूप तो ऐसी हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही है, फिर भी गर्मी इतनी तेज़ है ना, कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसा होता है कि अगर बारिश पड़ जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से बाहर चामुंडा माता का काम करके आती हूँ पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी। साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है और बस अभी मैं दरवाजे वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। मैंने फ़ोन कर दिया है भाई, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लाइट नहीं आ रही है, तो इसीलिए सब चलते हैं। और जब तक हस्बैंड आएंगे ना, दरवाजे वगैरह लगा देती हूँ सब, और बस फिर चलेंगे, ताले वगैरह लगा देती हूँ। तो आप लोग में कंटिन्यू रहिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँचने के बाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मेरा काफ़ी सारा काम खत्म हो चुका है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं। और आज तो मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो वो जल्दी चले गए हैं। और मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल के रख लिए हैं धुलने के लिए, कुछ इसमें हैं, कुछ बाल्टी में रखे हैं। तो इन सभी को मैं अभी ऊपर लेके चलती हूँ। और मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है। फ़िलहाल अभी नाश्ता करूँगी मैं बाद में, और मैं दिखा देती हूँ आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। तो गाइस आज मैंने बनाई है मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे बड़ी ही जिद कर रहे थे कि मम्मा मैक्रोनी बनाओ, काफ़ी दिनों से मैंने बनाई नहीं थी, तो इसीलिए मैंने आज बना दी है। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं चलती हूँ ऊपर और कपड़े लेके चलती हूँ, बाल्टी वगैरह मतलब लेके चलती हूँ सबको, और मशीन लगा देते हैं, क्योंकि देखो इसमें बच्चों की ड्रेस है और वैसे कपड़े हैं। और आज हमें कहीं जाना है, मतलब जो मेरा चचेरा भाई है, बता ही देती हूँ कहाँ जा रहे हैं। जो मेरा चचेरा भाई है ना, तो पहले थोड़े ही कपड़े लेके चलती हूँ गाइस। तो गाइस अभी जितने हाथ में आ चुके हैं कपड़े वो लेके चलती हूँ, थोड़े से रह गए हैं वो बाद में लेके जाऊँगी। और मेरा चचेरा भाई है, तो उसके बेटे का आज बर्थडे है और उसने अपना नया घर भी बनाया है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो फ़िलहाल आज बर्थडे है, तो आज जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे जब स्कूल से तब जाएंगे। तो फ़िलहाल देखो आज तो ना ये गाइस दरवाजे वगैरह भी नहीं खोले हैं, और ये पड़े हैं हमारे कल के कपड़े। फ़िलहाल अभी मैंने खोल दिए हैं और मैं खोल लेती हूँ दरवाजे वगैरह। आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे ना, तो इसीलिए गाइस हमारे यहाँ के दरवाजे नहीं खुले। वरना आपको एक सच बात बता दूँ, मैं घर के जितने भी दरवाजे वगैरह खुलते हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड खोल के जाते हैं। पर आज उनको जल्दी जाना था, तो वो जल्दी से रेडी होके
चले गए थे, तो इसलिए गेट वगैरह नहीं खुल पाए थे। देखो मैंने ये भी खोल दिया है, उधर भी खोल दिया है, और बाल्टी लगा देती हूँ, पानी भर जाएगा तो मशीन में पानी डाल के फिर भाई बाल्टी भी मैंने लगा दी है। और अभी फ़िलहाल वैसे जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना नए घर में, तो काम तो बड़ी देर से होता है, पर धीरे धीरे ना रूटीन में आने लगा है। तो धीरे धीरे हमारे थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। पहले भाई जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब शिफ्ट हो रही थी, और देखो छत के कुछ ही हाल है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। बारिश तो भाई डेली पड़ती रहती है। और नगर पालिका वाली गाड़ी आ गई है, तो पहले मैं कचरा गिर के आ जाती हूँ, नहीं तो फिर रखा रहेगा। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो जी मैंने मशीन लगा दी है, और कूड़े वाला भी आ गया था, तो कूड़ा भी गिर के आ गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मशीन लगाई है। तो अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ जब तक मशीन घूमती है ना, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो भाई काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर नाश्ता वगैरह मेरा रह जाता है। तो फटाफट से भी नाश्ता कर लेती हूँ जब तक मशीन घूम रही है, फिर कपड़े धुलेंगे और किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करेंगे। तो नाश्ता कर लेती हूँ। और गाइस थोड़ी सी बना लेती हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय के मेरा काम नहीं चलता है। बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। और गाइस चाय पीना किस किस को पसंद है, फटाफट से कमेंट में जरूर करिएगा। अब आराम से कपड़े भी धुलते रहेंगे और मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। भाई अगर एक ही काम में लगी रहूँ ना, तो भाई बिल्कुल काम नहीं खत्म होते हैं मेरे। तो गाइज़ मैंने रख दी थी अपने लिए चाय बनने के लिए, और मैंने सोचा कि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो कुछ बर्तन थे जो छपड़े में मुझे लगाने थे, और कुछ इकट्ठे करने थे जो मतलब गंदे हुए पड़े थे, तो वो सब मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। और जो बर्तन मुझे लगाने थे वो मैंने लगा दिए थे। और सच बता रही हूँ गाइज़, यहाँ पे आने के बाद तो मेरे इतने ज़्यादा काम बढ़ गए हैं, मैं कितनी भी जल्दी काम कर लूँ ख़त्म होते ही नहीं है। और अगर ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर मैं जाती हूँ थक, तो फिर मेरा ना ब्लॉग वगैरह एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और गाइज़ मैं ब्लॉग तो डेली बनाती हूँ, पर एडिट नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से ही ब्लॉग वगैरह एडिट हो पाते हैं, जो मैं आप सभी के साथ कभी कभी शेयर करती हूँ। और गाइज़ नाश्ता बन चुका है, तो चलिए नाश्ता तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:30, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, खाना पीना इनका हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो ये देखो मैं उतार के ले आई हूँ सारे कपड़े जो कल के थे और जो आज धुले थे, तो वो तो छत पे फैलाए थे, वो भी उतार लाई हूँ, और ग्रीन के कपड़े भी उतार लाई हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पे देखो बच्चों ने खाना खा लिया था, तो मैंने खाना खाने के बाद ना इनके पूरे बर्तन वगैरह सब कुछ अच्छे से धुल के रख दिए हैं, ताकि मैं शाम को आऊँ और आराम से अपना काम करूँ। तो आज क्या पहनने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। लाइट भागी हुई है, तो इसलिए थोड़ा लाइटें हमने कम जला रखी है। जल्दी नहीं है, बस इन्वर्टर वाली एक लाइट जलती है ना। और ये देखो ये रेडी हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। और ये रेडी हो रही है, और मैं पहनने वाली हूँ आज ये वाला सूट, जो कि मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो इसको आज पहली बार ही ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसा लगेगा। तो फटाफट से इसको पहन लेती हूँ। और गाइस इन कपड़ों में मत जाना, ये कपड़े जो रखे हैं ना यहाँ पे, इन पे सब पे प्रेस होएगी, तो ये इसलिए यहाँ पे रखे हैं। तो क्योंकि मैं कल प्रेस कर रही थी, तो कुछ कपड़ों में मैंने कर दी थी, कुछ अभी ये यहाँ पे रह गए हैं, तो मैंने बस यहीं पे रख दिए थे। फिर उठा के मैंने सोचा था कि और बाद में कर लूँगी, फिर मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं की, तो यहीं पे रखे हैं। तो फिलहाल अभी मैं हो जाती हूँ रेडी, ताकि फिर हम पहुँच जाए टाइम पे और टाइम से वापस आ जाए। तो फटाफट से रेडी होती हूँ और पहनती हूँ ये वाला सूट, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हे गाइस, तो हम हो चुके हैं रेडी, और कैसे लग रहे हैं ये है हमारा फाइनल लुक, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल रेडी हो गए हैं, और अभी जाएंगे। मेरी बुआ का बेटा आ रहा है, क्योंकि मैंने रास्ता नहीं देखा है, तो मेरी बुआ का बेटा आ रहा है अभी, उसके साथ जाएंगे हम, और उधर से खुद आ जाएंगे। तो फिलहाल वो आने वाला है, तब तक सोच रही हूँ जब तक वो आता है ना, एक आधी शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, और उसके बाद चलते हैं। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं बर्थडे में, और यहाँ पे मेहमान भी इकट्ठे हुए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, हेलो करो, हेलो हेलो करो दीदी,
तो गाइस ये सब आ चुके हैं, बस अभी केक कटने की तैयारी है। केक कटेगा फिर दिखाते हैं आपको। और हम यहाँ बैठे हैं आराम से। यो देखो यसी मुँह बंद कर। तो गाइस ये यहाँ पे आराम पर मार रही है। और ये सब अभी केक कटने की तैयारी है, बस थोड़ी देर में कटेगा केक। तो मिलते हैं आपसे तो गाइस केक की डेकोरेशन जो थी उसका ब्लॉग तो मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी बेटी ने फ़ोन ले लिया था फ़ोटो खींचने के लिए, और मैंने उससे बोला था थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेना। तो बाद में मैंने देखा वो अपना ब्लॉग तो उसने मेरा बनाया नहीं, वो अपने फ़ोटो ही खींचने में रह गई। तो सारी डेकोरेशन वगैरह बच्चों ने ख़राब कर दी थी, मतलब गुब्बारे वगैरह जो लगे थे सब फोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ब्लॉग ऐसे ही बना लो, बाकी डेकोरेशन वगैरह तो तुमने दिखाई नहीं है, क्योंकि गाइस बच्चों को होता है ना फ़ोटो खींच ले, तो फ़ोटो वगैरह खींचने में लग गई थी। तो यहाँ पे केक कट भी हो चुका था, और उसके बाद सभी ने खाया खाना साथ में बैठ के, और अच्छा था खाना। तो बस खाना पीना खाने के बाद फिर हम चलेंगे घर। और गाइस घर आने के बाद तो मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि हमारे साथ आ गए थे कुछ मेहमान, तो फिर उनके खाने पीने में लग गई, और घर के काम इतने थे तो बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने के बाद, और आज तो नौमी थी जहारवीर बाबा की, तो नौमी भी हमने पूज दी थी। उसके बाद हम चल दिए थे अपनी दुकान की तरफ, और जिधर की साइड हमारी दुकान है ना वहीं पे लगता है जहारवीर बाबा का बहुत तकड़ा मेला। तो देखो उसी की वजह से ना इतनी ज़्यादा भीड़ है, और आज हमें करवाना था भंडारा। तो बस हमने सोचा कि थोड़ा सा ना भीड़ भड़ाका अच्छा हो रहा है तो थोड़ा सा भंडारा करवा देते हैं। तो बस अभी दुकान पे जा रहे थे। तो सबसे पहले तो दुकान भी खोलनी है, तो दुकान खोल देंगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड अपना काम करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो ये दूसरा वाला रास्ता है, इस रास्ते को तो फिर भी कुछ कम भीड़ होती है, पर जो मेन रास्ता है ना गाइस जहारवीर बाबा के मंदिर पे जाने वाला, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम पहुँच गए थे दुकान पे, और यहाँ पे मेरे बेटे ने दुकान खोल दी थी। मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी खड़ी करने के लिए। यहाँ पे हमने रख दिए थे पानी के लिए, जिनको भी आके मतलब प्यास लगती है तो वो पी लेते हैं। तो इसीलिए जब से मेला चल रहा है तो मेरे हस्बैंड ने ये पानी वगैरह की सिस्टम करा। तो अभी बजने वाले हैं दोपहर के 9, और दुकान की साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है। हस्बैंड गए हैं हलवाई के पास, क्योंकि खाना बन रहा है, खाना भंडारे के लिए मतलब देना है सबको। तो वो बन रहे हैं आज छोले चावल, और सफाई तो हो चुकी है, कुछ सामान जम रहा है। और मैं मंदिर में भी लगा लेती हूँ धूप बत्ती, क्योंकि दुकान की साफ़ सफाई बिल्कुल हो गई है। और इधर देखो ये भैया लगा रहे हैं सामान, और बाहर भी लग चुका है। और ये सब आज हम सभी आ गए हैं, बच्चों की लगवानी पड़ी है आज छुट्टी स्कूल की, क्योंकि जल्दी आ गए थे। तो अभी दुकान वगैरह खोल ली है, और खुद गए हैं अभी हलवाइयों के पास। तो मंदिर में अभी हम धूप बत्ती वगैरह लगा देते हैं। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना आपके यहाँ पे नौमी में प्रसाद चढ़ता है या 10वीं में या 8वां में। हमारे यहाँ पे चढ़ता है 10वीं में। आज नौमी पूछ लिया, तो हम नौमी पूछ के आ चुके हैं घर से, बहुत जल्दी जल्दी काम करके आए हैं। और आज सुबह उठ गए थे 4:30 बजे, तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। हमारे यहाँ पे पूछते हैं नौमी में खीर और पूड़े, और 10वीं में चढ़ता है प्रसाद। तो बस प्रसाद चढ़ेगा कल, पर आज हमें थोड़ा सा भंडारा करवाना था, तो इसीलिए हम आ गए हैं। तो भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा हम करवाते रहते हैं, जैसे कि मतलब मन होता है तो करवा देते हैं। और भगवान की बहुत ऐसी कृपा है जो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो फिलहाल अभी ये बन रही हैं अकलबंद, ये लगाएंगी धूप बत्ती, मैं लगाऊंगी अभी धूप बत्ती। तो ये मंदिर की सफाई कर रही है। तो फिलहाल अभी पहले कर लेते हैं काम, धूपबत्ती वगैरह लगा लेते हैं, और इनकी लड़ाई हो जाती है चालू, ये कहीं नहीं बाज जाती है। तो फटाफट से पहले पूजा कर लेते हैं मंदिर में, धूपबत्ती वगैरह लगा देते हैं, और फिर मिलते हैं। और आज दुकान हम संभालें, मैं और मेरे बच्चे। अभी हस्बैंड को टाइम नहीं है, तो आज भी दुकान हम चलाएंगे, देखते हैं कैसे चलाते हैं। और इनकी हो गई है लड़ाई शुरू, तो मैं देख लेती हूँ इनको और मिलती हूँ आपसे थोड़ा। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड ने बच्चों के लिए ला दिया था नाश्ता। तो यहाँ पे बच्चे पेप्सी पकौड़ी समोसे ये सब एंजॉय कर रहे थे, और इधर हमारा भंडारे का खाना भी बन के हो गया था तैयार। और थोड़े से डोंगे तो हमने खाने के बाँट भी दिए थे, और बस बाँटना शुरू ही किया था। और उसके बाद देखो इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, सब इधर उधर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी पहले तो। पर अभी थोड़ी देर के लिए ना सब इधर उधर हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, और काफ़ी देर तक बारिश पड़ी थी। पर जब बारिश रुक जाएगी ना तभी हम शुरू करेंगे। और अभी तो यहाँ पे देखो फिर भी कुछ चीज़ हो गई है। और गाइस ये वो वाला रास्ता है जिस रास्ते को ना जहारवीर बाबा के मंदिर पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है।
और ये छड़ियों का मेला जो लगता है ना, ये बहुत ही तगड़ा मेला लगता है गाइज़। और कौन कौन इस मेले में आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बारिश हो गई थी बंद और खाना हमारा फिर से बांटना हो गया था शुरू। और सच बता रही हूँ गाइज़, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना। अभी तो फ़िलहाल कुछ कम दिखाई दे रही है, बच्चों ने अच्छे से ब्लॉग बनाया नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गाइज़ जब बांटना शुरू किया था ना, तो सच में ना मतलब ये जो मेज़ वगैरह रखी थी ना, ये भी ना सब इधर उधर करे जा रही थी पब्लिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और ये पहले की क्लिप है और क्लिप ऐड करने में ना थोड़ा इधर उधर हो गया है। जब बारिश नहीं पड़ी थी, जब हमने स्टार्ट किया था ना भंडारा मतलब बांटना खाना, तो तब की क्लिप है ये। क्लिप ना जो बाद की क्लिप थी वो पहले जुड़ गई है, और जो पहले की क्लिप थी वो बाद में। क्योंकि गाइस कुछ क्लिप मेरे हस्बैंड के फ़ोन में शूट हुई थी, बच्चों ने की थी, तो वो मैंने उनके फ़ोन से ली हैं, तो इसीलिए ना ये इधर उधर जुड़ गई हैं। तो ये भंडारा शुरू होने से पहले की क्लिप है, जब बारिश नहीं पड़ी थी और मैं प्लेट वगैरह लगा रही थी। गाइस तो भंडारा हो चुका है समाप्त, और यहाँ पे चल रही है पैकिंग। देसी भरी है, इसी सामान भरवा दे इसमें कट्टे में कर दे। यहाँ की क्या हालत हो गई है, यहाँ की साफ़ सफाई चल रही है। और मेला देखो अभी भी ना बारिश की वजह से थोड़ा सा हल्का हो गया है, वरना तो बहुत भीड़ चल रही थी। और भंडारा भी काफ़ी देर से चल रहा है, 2 बज गए हैं। तो अभी फिलहाल समाप्त हो गया है, यहाँ की करते हैं साफ़ सफाई और चलते हैं फिर दुकान पर। ठीक गाइस, तो हम अभी अभी आए थे दुकान से, और देखो आने के बाद सीधा ना दूध लेने चली गई थी, क्योंकि दूध का समय हो गया था, 5 सवा 5 बज गए थे। तो बस दूध लेने के लिए चली गई थी। अभी दूध लेके आई हूँ, और उससे पहले पनीर लाई थी, तो आज बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो फिलहाल अभी बच्चों ने दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं, क्योंकि ये डब्बा हम लेके गए थे, तो मैं उधर से उधर ही चली गई थी दूध लेने के लिए। बेटे खुलवाओ। और बस अभी आ चुके हैं हम घर, आ गए हैं तो गाइस चलते हैं। और ये देखो ये बैठ गई है मशीन पे, क्या सिल रही है दृष्टि? मैं पिटाई कर दूँगी, इधर आओ, चलो जल्दी आओ, ये वाले पंखे बंद कर आना। ऊपर के दरवाजे खोल रहे हैं नहीं, कुछ नहीं पता खोल ले या नहीं खोले। तो आ गए हैं भाई हम घर। बेटे मशीन खराब हो जाएगी भाई, इतना परेशान करते हैं। आने के बाद ये तो है नहीं कि पंखे वगैरह जला दे, बस मशीन पे बैठ गई है, खाली मशीन चला रही है। इसको भी बताती हूँ, दूध रख देती हूँ पहले, फिर इसको बताती हूँ ज़रा। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, चलाई जा रही है मशीन। और मैं गई देख लेती हूँ कहीं खीर तो ख़राब नहीं हो गई। सुबह गर्म थी, ये रखी है, सुबह गर्म थी तो मैं इसको यहीं पे ढक के रख गई थी। तो ये मैं देख लेती हूँ ख़राब नहीं हुई है, किसी ने भी नहीं खाई थी, बस पूज के और हम चले गए थे। तो इसको अभी फ्रिज में रख देंगे। और लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट आ जाएगी तो फ्रिज चलाएँगे, मतलब चला दी है। तो फटाफट से मैं अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, गर्मी बहुत है। चेंज किया, नहा ही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब भंडारा करवा रहे थे तो बारिश पड़ गई थी। आज दिन की दंगा हो रही है बहुत ज़्यादा शुरू, भाई मैं तो इनके चक्कर में नहीं लगूंगी, मुझे तो बहुत तेज़ गर्मी भी लगी है और प्यास भी। फटाफट से मैं तो पानी वगैरह पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 6 और फटाफट से नहा ली थी। उसके बाद अभी मैं किचन में कर रही हूँ काम, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम मैंने कर दिया है। तो गाइस इधर दूध पकने के लिए रख दिया है, और जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। और इधर मैंने इसको ना इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से अभी गर्म कर लिया है, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि सुबह से ना फ्रिज से बाहर ही रखी थी। तो अभी वैसे भी ना रखी रखी कैड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी इसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डाल दिए ताकि फिक्की ना हो। तो इधर खीर बन गई है। तो गाइस ये चावल मैंने फ्राई कर दिए हैं, और ये भंडारे में से लेके आए थे प्रसाद के लिए, तो ये बच गए थे तो मैंने ये फ्राई कर दिए हैं। और शाम को कुछ नहीं बनाऊंगी, ये चावल ही काफ़ी है, काफ़ी सारी खीर रखी है। और इधर मैं लेके आ गई हूँ पनीर, तो ये पनीर की सब्ज़ी बनानी है बस मुझे अभी। तो फिलहाल काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके हैं, और अभी 6 बजे हैं, तो जब 7 बज जाएंगे तो पूजा वगैरह भी करेंगे, क्योंकि पूजा का समय भी हो चुका है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ, सुबह सुबह झाड़ू और पोछा वगैरह तो मैं सब कुछ लगा के गई थी, क्योंकि नौमी पूजनी थी, तो इसीलिए झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था, उसके बाद ही नौमी पूजी थी। तो मैं दिखा देती हूँ, बाकी मुझ पे इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको समेट दूँ, और बच्चों ने अपना उठ के नहा के रेडी हो गए थे, उन्होंने नहीं समेटा है, तो देखो कैसी हालत हो रखी है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि इसको समेट दो, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बस अभी थोड़ी देर में तो सोना ही है। तो ये होता है बच्चों का जवाब। और इधर का रूम आपने देख लिया है, और ये वाला रूम भी आप देख सकते हो कैसे ये फैला पड़ा है सब कुछ, क्योंकि गाइस सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना। और पोछा करने के बाद, नौकरी वगैरह पूछने के बाद फिर चले गए थे।
और अभी आए हैं, आप सभी को पता है 5 बजे ही आई हूँ वहाँ से। तो बस जब से आई हूँ तब से ही काम करने में लगी हुई हूँ। और गाइस हमारा तो यही होता है कि कहीं चले जाओ ना, वहाँ से आने के बाद भी ना काम में लगो, कहीं जाना हो उससे पहले भी काम करते करते जाओ और आने के बाद फिर से काम करो। तो अभी शाम हो गई है तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा ना जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो खाना ही क्या बनाना है, चावल तो है, काफ़ी है यही, बस पनीर बनाना है। तो पनीर भी मैं बना के रख देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज थक गए हैं तो शायद जल्दी नींद आ जाए, पर नींद तो नहीं आएगी शायद। और बच्चे खाना खा लेंगे क्योंकि बच्चे भी थक गए हैं, बच्चे पहले सो जाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ। और हस्बैंड तो मेरे लेट ही आएंगे, तो करते हैं अपने काम और फिर मिलते हैं आप सब।